मेरे प्यारे बच्चों, 8वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका श्रीमती रंजना सिंह। हमारी कहानी का नाम है वारिस कौन, पाठ 2 और इसकी लेखिका है विभा रानी। बच्चों, कहानी का अध्ययन करने से पहले मैं विभा रानी जी का परिचय देना चाहूँगी। इनका जन्म 1959 मधुबनी, बिहार में हुआ था। ये बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका हैं। आपने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार से हैं: चल खुसरो अपने घर, मिथिला की लोक कथाएँ, गोनू झा के किस्से, इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं। अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, नाटक है समरथ, बिल टेलर की डायरी इत्यादि। बच्चों, आज हम एक बहुत ही अच्छी और ज्ञानवर्धक कहानी पढ़ने वाले हैं। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा रानी जी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। हमारी कहानी इस प्रकार से आरंभ होती है। ध्यानपूर्वक सुनिए। एक राजा था, उसके 4 बेटियां थीं। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो, वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आईं। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या? और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। संदूकची का अर्थ है छोटा सा बॉक्स या संदूक। उसने सोचा, 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी। शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवाकर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन अर्थात विश्वास था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे। जरूर इसके पीछे कोई मकसद अर्थात उद्देश्य होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही इन्हें सहेज कर मतलब संभाल कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100-100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ हैं वे दाने? बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा। तब उसने सच्ची बात बता दी। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई, जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने सड़ गए थे। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरी ने कहा,
मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूंगी। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में भरे पड़े हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी? तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा, सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया। तुम ही मेरी राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। बच्चों, प्रस्तुत कहानी में कहानीकार विभा का मानना है कि किसी भी कार्य की सफलता के लिए आवश्यक है समझ बूझ, योजना बनाना, समय तथा संसाधनों का सदुपयोग। ऐसा करने पर उत्तम फल की प्राप्ति करने में कर्ता अर्थात आप या मैं अवश्य सफल होता है। प्रस्तुत कहानी में कहानीकार विभा जी का मानना है कि किसी भी कार्य की सफलता के लिए आवश्यक है समझबूझ, योजना बनाना, समय तथा संसाधनों का सदुपयोग। ऐसा करने पर उत्तम फल की प्राप्ति करने में कर्ता अर्थात आप हो या मैं अवश्य सफल होता है। कहानी के राजा ने अपनी 4 पुत्रियों में से उचित उत्तराधिकारी का चयन करने के लिए उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा ली और सफल राजकुमारी को राज्य का राजा बनाने का निर्णय लिया। बच्चों, तीसरी रानी अपनी सूझबूझ से महल की राजकुमारी अर्थात रानी बन जाती है। इस प्रकार आप लोगों को भी अपने दिमाग का हमेशा सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए। गलत चीज़ों के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए, तभी आप अपने जीवन में सफल व्यक्ति बन पाएंगे। बच्चों, यहाँ पे कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं जो आपको याद करना है, और 2 मुहावरे शब्द हैं जिनको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। बच्चों, कुछ आप लोगों के लिए गृह कार्य है। हिंदी पुस्तिका में सुंदर अक्षरों में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। और क्वेश्चन नंबर 2 है, परिणाम लिखो। गेहूं के दानों को बोने का परिणाम, सभी के उत्तर सुनकर राजा पर हुआ परिणाम, दूसरी राजकुमारी का संदूकची में दाने रखने का परिणाम, और लास्ट है, पहली राजकुमारी को कड़क कर पूछने का परिणाम। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। चांदी, राजा, खेल और फैसला। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। संदूकची, डिब्बी, बच्ची और बुद्धिमती। अच्छा, उम्मीद है इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।